आरोप धनम, धन बढ़े, धान्यम, धान्य बढ़े, आपके घर में अन्न की कभी कमी ना हो। पशुम, आपके घर में पशु का धन हो, आपके घर में गाय बैल आदि हो, बकरी हो ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे गांव में बकरी है कि नहीं है? बकरी देखो, जिसके घर में है वो बुरा मत मानना। बकरी पालना चाहे तो पाल भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बकरी पालना एक अजय धन कहलाता है, ब्याज का धन कहलाता है। जैसे ब्याज का धन खाने वाला आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती ना, ऐसे ही ये बकरी पालने वाले क्या करते हैं, बकरी को बेचते जाते हैं, ब्याज का धन आते जाता है, उसको बढ़ाते रहते हैं। और देखना, बकरी पालने वाले के घर कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं होती। वह बकरी बस बकरी पाल रहे हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बस बकरी पाल रहे हैं, कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होते। तो ये अजय धन है, ये ब्याज का धन है, और ब्याज का धन कभी पनपने नहीं देता। तो पशुम बहुपुत्र, पुत्र की प्राप्ति हो, पौत्र की प्राप्ति हो। पशुम बहुपुत्र पौत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु, 100 वर्षों तक तुम्हारे यहाँ ये सब चीज बनी रहे। एक ही मंत्र में ब्राह्मण देवता हमको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए कभी भी ब्राह्मण संत महात्मा आए तो उनका अनुमोदन करो, उनका ध्यान करो, उनका भजन करो, और उनसे बारंबार दंडवत उनको प्रणाम करो, उनके सामने ज्यादा बोलो मत। तो मनु शत्रुपा की संतानों में आगे चल करके आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का चरित्र हमने श्रवण किया, देवहूति का प्रसंग भी हमने श्रवण किया। आकुति के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं, और देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट होते हैं। अब प्रसूति का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ में होता है। दक्ष प्रजापति के साथ में जब विवाह हुआ प्रसूति का, तो सारे लोगों ने मिलकर के, सारे देवताओं ने मिलकर के गणों का राजा बना दिया, प्रजापति बना दिया दक्ष को। जैसे ही दक्ष को प्रजापति बनाया तो दक्ष का अभिमान बढ़ गया कि मैं इन सारे देवताओं के बीच में, सारे गणों के बीच में सबका राजा हूं। तो इसका अभिमान बढ़ जाता है। इसके यहाँ एक बार यज्ञ होता है, यज्ञ में सारे देवी देवता आते हैं, भगवान भोलेनाथ भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। तो यज्ञ जब पूर्ण होता है, जैसे ही दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में सारे देवताओं का आमंत्रण करता है, भोलेनाथ का भी आमंत्रण करता है, तो भोलेनाथ हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं। कभी भी भगवान भोलेनाथ श्री राम जी को अपने से अलग नहीं करते, हमेशा भगवान का भजन करते हैं। जैसे ही दक्ष प्रजापति आया, सारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु इंद्रादिक देवताओं ने मिलकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ भगवान राम जी के ध्यान में मस्त थे, क्योंकि हमेशा भगवान श्री भोलेनाथ राम जी को हृदय में धारण करते हैं। जहां भी जाते हैं तो बस 88,000 वर्ष तक आंख मूंद कर ध्यान करते रहते हैं भगवान भोलेनाथ, हमेशा हृदय में राम जी धारण करते हैं। और राम जी शिव जी को ध्यान करते हैं, और शिव जी राम जी को ध्यान करते हैं। इसलिए कहा जाता है रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं या शिव जिनके ईश हैं वो राम। रामेश्वर मतलब दोनों की एक ही परिभाषा होती, रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं या शिव जिनको ध्याते हैं वह रामेश्वर है। तो भगवान भोलेनाथ भगवान का ध्यान करते रहते हैं। दक्ष प्रजापति जैसे ही आता है, वैसे ही सारे देवतागण मिलकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ भगवान राम जी के ध्यान में मग्न रहते हैं, तो उठते नहीं है। दक्ष प्रजापति को अभिमान होता है, क्योंकि अभिमानम सुरापानम, अभिमान सुरापान की तरह है, शराब पीने के जैसा होता है अभिमान। एक शराब पीने वाला व्यक्ति जैसा अभिमान करता है, वैसे ही अभिमानी व्यक्ति होता है। तो अभिमानी होने के कारण दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को अवधूत वेश कहने लगा कि तू जंगल में रहने वाला है, भस्म को रमाने वाला है, तू क्या जाने
इस प्रकार का अपमान करने लगा दक्ष प्रजापति। सारे देवताओं ने मिलकर के दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये भोलेनाथ हैं, अगर इन्होंने भ्रगुटी टेढ़ी कर दिया तो अभी जल करके भस्म हो जाएगा। सारे लोगों ने समझाया, लेकिन दक्ष प्रजापति को अभिमान था अपने पद पर, अपनी प्रतिष्ठा पर। जैसे ही आदमी पद पर आता है ना, अपने साथ में बैठने वाला व्यक्ति यदि विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो उसको अभिमान हो जाता है। इसी प्रकार से दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया अपने पद पर, क्योंकि इसको प्रजापतियों का राजा बना दिया गया था। भगवान भोलेनाथ का अपमान करने लगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमेशा राम जी का ध्यान करते हैं, हमेशा सौम्य रूप में रहते हैं। भगवान का स्वरूप भोलेनाथ का बड़ा सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। अच्छा, एक बात और, इसको ध्यान से सुनो सब लोग। आंख मूंद करके कर्पूर गौरम सब लोग अशुद्ध बोलते हो, जितने भी लोग बोलते हो ना। जैसे ही कर्पूर गौरम चालू हुआ तो इधर पंडित जी की कोई नहीं सुनता, सबको मालूम, सबको रटा है, लेकिन वो उल्टा सीधा रटा है। जैसा जैसा सुन लिए वैसे ही रट लिए और वैसे ही बोलने लगते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, और कौन कौन कैसे कैसे बोलते हैं जरा इसको अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। मोबाइल में मत करना, दिमाग में करना। मोबाइल में रिकॉर्ड करोगे तो आनंद नहीं आएगा। अपने दिमाग में रिकॉर्ड करो कि कैसे कैसे हम बोलते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। कैसे बोलते हैं सब लोग? दिगंबराय च दिगंबराय, ऐसा बोल देते हैं ना। दिगंबराय का मतलब देखो, इसका मतलब समझ लो थोड़ा सा। दिव्यांबराय च दिगंबराय, माता पार्वती का और भोलेनाथ का ध्यान है ये। दिव्यांबराय, माता पार्वती 16 श्रृंगार करके भोलेनाथ के साथ में बैठती है, हम लोग दिगंबराय कर देते हैं। दिगंबराय मतलब माता पार्वती जी को भी निवस्त्र कर देते हैं मंत्र बोल करके। दिगंबराय नहीं है, दिव्यांबराय। माता पार्वती दिव्य आभूषणों को धारण करके भगवान भोलेनाथ के साथ में बैठती हैं। दिव्यांबराय। और भोलेनाथ कैसे बैठे हैं? च दिगंबराय। भगवान भोलेनाथ दिगंबर है, वस्त्र को धारण नहीं करते, एक मृगशाला लपेट लेते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, बभूति लगा लेते हैं। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय माता पार्वती और नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ। तो इसको अब ध्यान से सब लोग बोलना। अब अभी लास्ट में होगा तो हम किसी को माइक पकड़ाएंगे, कैसे कैसे बोलते हैं देखते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर सौम्य स्वरूप है, कर्पूर की तरह भगवान भोलेनाथ हैं। कर्पूर गौरम, भगवान भोलेनाथ कपूर की तरह है, काले काले नहीं है। भगवान भोलेनाथ कर्पूर गौरम, कपूर की तरह दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार भोलेनाथ। करुणा के अवतार भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति के सामने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि भगवान के ध्यान में मग्न थे। भगवान भोलेनाथ का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्या से सती महारानी से हुआ। जब सती महारानी से विवाह हो गया, दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, तो दक्ष प्रजापति ने दूसरी बार जब यज्ञ किया कनखल में,
बड़ा ही सुंदर यज्ञ करता है, लेकिन सारे देवी देवताओं को आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को, माता सती को किसी भी प्रकार से आमंत्रण नहीं दिया। क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति ने देख लिया था कि ये भोलेनाथ हमारा दामाद है और दामाद होने के बाद भी हमारा सम्मान नहीं करता है, तो निश्चित रूप से अब इसको नहीं बुलाना है, ना सती को बुलाना है, ना भोलेनाथ को बुलाना है। माता सती अपने कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के साथ में विराजमान थी। अब दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया तो ये यज्ञ जो हो रहा है अभिमान पूरित होकर के हो रहा है, क्योंकि आज भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए कि सारे देवी देवताओं को हम बुलाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं बुलाएंगे, तो सारे देवी देवताओं को दक्ष प्रजापति ने आमंत्रण प्रदान किया, भोलेनाथ को और माता सती को आमंत्रण प्रदान नहीं किया। सारे देवी देवताओं के विमान कैलाश पर्वत से उड़ उड़ करके जा रहे हैं, तो सारे कैलाश पर्वत के ऊपर से इसलिए जा रहे हैं कि माता पार्वती को दिखाना चाहती है माताएं कि तेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुझे नहीं बुलाया। जैसे गांव में किसी घर में किसी की अच्छी पटती हो और किसी की लड़ाई हो बाजू वाले घर में, तो गांव के व्यक्ति या माताएं बहनें या पुरुष वर्ग उसी के घर में जाकर के चप्पल उतारते हैं बाजू वाले घर में। क्यों? उसको पता है कि इसकी लड़ाई है, ये इसके घर में नहीं जाता, तो वहीं पे चप्पल उतारने जाता है व्यक्ति और कहता भैया क्यों, कहाँ आए? बोले बाजू में आए। बोले क्यों, तुम्हें नहीं बुलाए क्या? ऐसा बोलते हैं। जब मालूम है कि उनसे लड़ाई है, वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसी को जाकर के बोला जाता है कि तुमको नहीं बुलाए। जब मालूम उनसे लड़ाई है तो काय को जाना। इसी प्रकार से माता सती के कैलाश पर्वत के ऊपर से सारी देवांगनाएं मिलकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रही हैं। माता सती को बताना चाहती कि तेरे पिताजी के यज्ञ में हम जा रहे हैं। माता सती बार बार देखती है और देवांगनाओं से पूछती कि कहाँ जा रही, तो सारी देवांगनाएं उसे और जलाने के लिए बताती कि तेरे पिताजी तो खुद आए थे मुझे निमंत्रण देने के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं। ये सारी बातें होती हैं। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, भोलेनाथ हमको भी यज्ञ में चलना चाहिए। भोलेनाथ ने समझाया, सुनो सती, हमें जहां निमंत्रण नहीं मिलता उस जगह में नहीं जाना चाहिए। माता सती बार बार कह रही है, भगवान भोलेनाथ हमारे पिताजी ने भूल गए होंगे किसी कारण से, इसलिए हमें चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने हो, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने हो। भोलेनाथ कहते हैं माता सती से, सती आवत ही हर से नहीं, जहां जाने से उनके आंख हरसती नहीं है, नैनन सने उनके नैन सजल नहीं होते हैं, ऐसी जगह में सोने की भी वर्षा होती हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। चाहे सोने की भी वर्षा हो रही हो, बिना बुलाए बिना आमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। कई बार आप लोग जाकर के देखो, बिना निमंत्रण के अगर आप पहुंच गए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है। इसलिए बिना निमंत्रण के चाहे छोटा सा कार्ड मिल जाए या फोन में ही बात हो जाए तो जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, बड़ा अपमान होता है। माता सती बार बार भोलेनाथ को कह रही हैं कि हमको चलना चाहिए। भोलेनाथ कह रहे हैं चाहे सोने की भी वर्षा हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने अपनी भाषा बदल दिया। कौन सी भाषा बदल दिया? बोले भोलेनाथ आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बड़ा सुंदर यज्ञ किया है और आपको आमंत्रण दिया है। अब यहाँ पर भाषा चेंज इसलिए हो गई कि भोलेनाथ मान नहीं रहे ना कहना, इसलिए अपनी मायके जाने के लिए माताओं के पास एक से एक व्यवस्था होती है। अपने मायके किसी बहू को जाना हो तो वो अपने पति देव को बना ही लेती है किसी न किसी प्रकार से कि आपके ससुर जी ने आपको बुलाया है। किसी न किसी भी प्रकार से पति को और अपने ओर आकर्षित करके वह पत्नी ससुर मायके जाने के लिए तैयार करती है। उसी प्रकार से माता सती आज भोलेनाथ को मना रही है कि आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बड़ा सुंदर यज्ञ किया है। मतलब अपनत्व तो बताना चाहती है माता सती कि आपके ससुर जी, आपका ससुराल, मेरा कुछ नहीं। जाना चाहती है खुद माता सती, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आगे कर रही हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं
माता सती हम सारे संसार के त्रिलोक के भगवान हैं, तुम हमको ही बताने लगी। भोलेनाथ कह रहे हैं सुनो सती, तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकती हो, कुछ गणों को लेकर के तुम जा सकती हो, लेकिन हमें नहीं जाना, हमको भगवान का भजन करना है। माता सती को क्यों पहुंचा दिया भगवान भोलेनाथ ने? क्योंकि माता सती ने एक बार भगवान राम जी पर संदेह कर लिया था। ये सब कथा इसलिए बनी क्योंकि एक बार माता सती और भोलेनाथ दंडक वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अपने गुरुदेव भगवान के साथ में वहां भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ में कथा को श्रवण करने के लिए गए। उसी समय माता सती को विस्मय हो गया, संशय हो गया। जब राम कथा को श्रवण कर रही थी, लेकिन श्रवण उन्होंने किया नहीं। सबसे पहला अपराध माता सती ने कौन सा किया? एक तो भगवान भोलेनाथ के साथ में राम कथा को सुनने के लिए गई थी कुंभज ऋषि के पास, लेकिन कथा को सुनी नहीं, और कथा को एक तो सुना नहीं, सबसे बड़ा अपराध, कथा को नहीं सुनना सबसे बड़ा अपराध है, और कथा में विक्षेप करना भी सबसे बड़ा अपराध है। जैसे कथा चल रही है और बीच में उठ करके कोई चिल्ला दे तो सबसे बड़ा अपराध कहलाता है। दूसरा अपराध ये कहलाता है कि कथा चल रही है और कथा चलते चलते अगर आप लोग कान में कानाफूसी करने लगे, जो कथा ऐसी ऐसी तो नहीं सुनो, ये सारी बातें सब बाद में करते रहना चाहिए। कथा जब चल रही है उस समय में कथा को सुनते रहो, बाद में सब उसको काट छांट करते रहो। कथा के बीच में कभी भी विक्षेप नहीं करना चाहिए। कथा मात्रेक जीवनम होना चाहिए। हमेशा कथा को सुनते रहो, सुनते रहो। जैसे नल में पानी आता है ना, नल के पानी को रोकोगे तो किसी ना किसी प्रकार से वहां सटल में पानी भरता है, तो सटल का पानी जब रोक देते हैं तो वहां जहां से शटर लगी हुई वो निकल जाती है। जितना आपने पानी भरे हो शटल में, पूरा का पूरा पानी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कथा में जो विक्षेप करता है, कथा में जो बीच में बोलता है, जितना भी आपने आगे पीछे सुने सबका सब नष्ट हो जाता है। तो सती महारानी ने सबसे पहला तो जब कथा सुनने गई तो कथा को सुनी नहीं, और जैसा तैसा सुन भी ली तो संशय हो गया। जब दंडक वन में रामचंद्र जी हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। कौन सी कथा में संशय हो गया था माता सती को कि राम जी भगवान तो हैं, लेकिन राम जी को बड़ा विस्मय हो गया कि सीता जी की खोज में हे खग हे मृग, खगों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं कि हमारी सीता जी कहाँ गई, सीता जी कहाँ गई। भगवान रुदन करते हैं, राम जी दंडक वन में घूमते रहते हैं, और घूम घूम करके हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता जी का पता पूछते हैं वृक्षों से। उसी समय सती महारानी को संशय हो जाता है कि ये कैसे भगवान है, ये अगर भगवान होते तो सीता जी को जाकर के रावण के यहाँ से छुड़ा करके तुरंत ले आते, ये भगवान नहीं हो सकते। तो सबसे पहला अपराध किया क्या? कथा को नहीं सुना। दूसरा अपराध कर दिया कि राम जी में संशय हो गया। जैसे ही संशय हुआ तो भगवान भोलेनाथ को कहने लगी माता सती कि ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि नहीं, ये भगवान की लीला है, भगवान लीला करने आते हैं और लीला करके फिर संवरण करके फिर चले जाते हैं, ये भगवान की लीला है। बहुत भगवान भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन माता सती ने मानी नहीं भगवान भोलेनाथ की बात। तो भोलेनाथ कहते हैं कि माता सती, अगर तुम्हें संशय है तो जाकर के तुम परीक्षा लो, जाओ राम जी की परीक्षा ले लो। तो जाकर के माता सती ने क्या किया? माता सती ने जाकर के राम जी की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? सीता जी का वेश धारण कर लिया। जैसे ही सीता जी का वेश धारण किया और राम जी के सन्मुख जैसे ही गई तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कह दिया, माता सती आप इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? सीता जी का वेश धारण कर लिया, और जैसे ही सीता जी का वेश धारण किया राम जी ने प्रणाम कर लिया। जैसे ही प्रणाम किया तो माता सती शर्माने लगे कि बताओ भगवान, हम राम जी आप पे संशय कर रहे थे, आप पे संदेह कर रहे थे, आप तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म हो, हम आपके ऊपर संशय कर रहे थे। तो तुरंत माता
सती ने अपने रूप में आ गई और भगवान को प्रणाम करने लगी। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्यों सती, तुमने परीक्षा लेकर के आई? तो माता सती फिर झूठ बोल देती है कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, 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 कीन्हो प्रणाम तुम्हारे ही नाई, प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हो प्रणाम तुम्हारे ही नाई, प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। सती महारानी कह रहे हैं कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। भोलेनाथ ने पूछा परीक्षा लेकर के आ गई? तो माता सती ने फिर झूठ बोल दिया, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके आ गई। तो भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन में माता सती को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सीता जी का भेष धारण कर लिया था और सीता जी को भगवान भोलेनाथ माता मानते थे और राम जी को पिता मानते थे, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते ना। इसलिए राम जी भगवान भोलेनाथ को मानते हैं और भोलेनाथ राम जी और सीता जी को मानते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने माता सती के उस रूप को त्याग दिया, उस हृदय को त्याग दिया, उस शरीर को त्याग दिया। यह तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन में भगवान भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया, क्योंकि इन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। यह तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प कर लिया कि ये तन अब मुझे नहीं चाहिए। उसी समय से मानो दक्ष प्रजापति के यहाँ मानो भगवान के ही आज्ञा से यह सब कार्य होने जा रहा है। दक्ष प्रजापति ने जैसे ही यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवी देवता पधार रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पधारे, विष्णु जी भी पधारे, इंद्रादिक देवी देवता भी पधारे, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं गए। जैसे ही भोलेनाथ नहीं गए तो माता सती को कुछ गणों के साथ में भगवान भोलेनाथ ने विदा किया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तो भगवान भोलेनाथ के गणों ने माता सती को साथ में लिया और साथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ का भजन करते हुए और सती महारानी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चली जाती है। जैसे ही यज्ञ में प्रवेश किया तो किसी ने माता सती का स्वागत नहीं किया। सब देख करके मुंह मोड़ने लगी, जितनी भी बहन रहती हैं सबने देख करके माता सती को देख करके मुंह मोड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्काता, एक माता जी है मैना रानी, एक माता जी ही है, उन्होंने उनको मिलकर के अभिवादन किया, स्वागत किया। आजा बेटी, मैं तो तेरे पिताजी को बोल रहा था कि बार बार कि माता सती को बुलाओ, सती को बुलाओ, लेकिन तेरे पिताजी ने माना नहीं। बोले भोलेनाथ भी आए? बोले नहीं नहीं, भोलेनाथ नहीं आए, शिवजी नहीं आए, क्योंकि वो भगवान के भजन में थोड़े व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आए। माता जी बड़ी सौभाग्य से सती महारानी का स्वागत करती है। लेकिन सती महारानी जब बहनों को देखती हैं तो समझ जाती हैं कि जहां पर भोलेनाथ सही कह रहे थे, यहाँ पर सम्मान ना हो, जहां पर आमंत्रण ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एहसास माता सती को होने लगा। सब जब बहनें मुंह मोड़ने लगी तो माता सती को समझ में जाती है। तुरंत वहां तक तो माता सती ने सहन कर लिया कि मुंह मोड़ने लगी बहनें, लेकिन जैसे ही यज्ञ में प्रवेश करना चाहा उसी समय देखा कि ब्रह्मा जी की भी आसन है, विष्णु जी की भी आसन है, इंद्र की भी आसन है, मरुदगणों की भी आसन है, यक्षों की भी आसन, सबकी आसन लगी हुई है, लेकिन भोलेनाथ की आसन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। तो माता सती समझ गई कि भोलेनाथ
भोलेनाथ इसीलिए नहीं आए कि दक्ष प्रजापति ने इनका आसन प्रदान नहीं किया। दक्ष प्रजापति के साथ में मिलकर के माता सती कहती है, अरे दक्ष प्रजापति, तुमने हमारे भोलेनाथ शिव जी का आसन प्रदान क्यों नहीं किया? तो दक्ष प्रजापति मानो गाली देने लगा भोलेनाथ को। बोले कौन, किस शिव की आसन प्रदान करूं? वो जंगल में रहने वाला, वो भांग धतूरा खाने वाला, वो भस्मी को धारण करने वाला, वो मृग चर्म को लपेटने वाला। तो जैसे जैसे माता सती बात कर रही वैसे वैसे दक्ष प्रजापति मानो भोलेनाथ को गाली देने लगे। तो हरिहर निंदा सुनहि जे काना, जो भगवान के हरि की भगवान की निंदा को सुनता है, हरिहर निंदा सुनहि काना, वह क्या होता है? आगे चल करके सांप बनता है। जिसके कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते ना, वह केवल महसूस कर सकता है। जो भगवान की निंदा को सुनता है, कभी भी अपने सनातन धर्म के भगवान की निंदा मत सुनो, अपने गुरु की निंदा मत सुनो। अगर कोई कह रहा है कि राम जी ने ऐसा किया, राम जी ने वैसा किया, उल्टा सीधा लोग बोलने लगते ना, जैसे कन्हैया ने महारास लीला किया, कन्हैया ने माखन चोरी लीला किया, भगवान बड़े उपद्रवी थे, ये सारी बातों को जो करता है उस जगह से हट जाना चाहिए। क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, जो हरि की निंदा सुनता है वह गौघात समान हो जाता है, मानो गाय की हत्या का श्राप लगता है जो भगवान की निंदा को सुनता है। इसलिए भगवान की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। माता सती के सामने दक्ष प्रजापति भोलेनाथ को गाली देने लगे, तो माता सती ने सुना नहीं तो माता सती से सहन नहीं हुआ। तो माता सती ने क्या किया? माता सती ने योग अग्नि को प्रकट किया कि मैं अब तो कैलाश पर्वत भी नहीं जाऊंगी और यहां भी नहीं रहूंगी, तो क्या करूं? बोले मैंने भगवान की निंदा सुन लिया, अपने पति की निंदा सुन लिया, इसलिए अब मैं ये तन को त्याग दूंगी। तुरंत माता सती ने योग अग्नि प्रकट किया और योग अग्नि के माध्यम से अपने देह को त्यागना प्रारंभ कर दिया। लेकिन माता सती ने मरते मरते एक बात कही, हरि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले जब जब मेरा जन्म हो तो मुझे शिव जी प्राप्त हो, जब भी मेरा जन्म हो तो भगवान भोलेनाथ ही मेरे पति रूप में मुझे प्राप्त हो। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो मुझे पति रूप में भोलेनाथ ही प्राप्त हो। जैसे ही योग अग्नि से अपने योग अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को जला दिया। क्यों जलाया? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कह दिया था ना कि यह तन सती भेंट मोहि नाहि, क्योंकि भोलेनाथ ने त्याग दिया था। जब भगवान हमको त्याग देता है तो संसार में फिर कोई नहीं पूछता। इसलिए भगवान का भजन नित्य प्रति किया करो, चाहे एक माला करो, चाहे एक नाम लो, लेकिन नाम भगवान का हमेशा लेना चाहिए। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्रेम किया करते हैं। जो भगवान का नाम लेता है उससे भगवान प्रेम करते हैं। तो माता सती का तन तो नष्ट हो गया। सारे गणों ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को बताया कि सती महारानी योग अग्नि को जलाकर के प्रकट करके अपने आप को समाप्त कर लिया। तुरंत भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक बाल को पटका, उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। जैसे ही वीरभद्र प्रकट हुए और शिव पुराण के अंतर्गत भद्रकाली भी प्रकट हुई। शिव पुराण में भद्रकाली का वृतांत बताया जाता है, भागवत में केवल वीरभद्र जी का वृतांत है, और शिव पुराण में भद्रकाली भी प्रकट हुई और वीरभद्र भी प्रकट हुए। जटा पटक करके भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही वीरभद्र को उत्पन्न किया, वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर डालो और जो जो यज्ञ में थे सबके सबका किसी ना किसी प्रकार से उनको खंडित कर दो। जैसे ही देखा सारे देवी देवताओं ने कि भगवान भोलेनाथ कुपित हो गए, बड़े जोर से हवा चलने लगी, बड़े जोर से आंधी आने लगी, तो सारे देवी देवता भगवान विष्णु तो वहां से अदृश्य हो गए तुरंत, क्योंकि मालूम है कि भगवान भोलेनाथ का ताप है, भगवान भोलेनाथ का प्रताप है, तो भोलेनाथ अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी भी गायब हो गए, विष्णु जी भी गायब हो गए, क्योंकि ये समकालीन देवता है ना दोनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों समकालीन है।
तो ये समझते हैं एक दूसरे की भाषा को, तो तुरंत ब्रह्मा और विष्णु जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन वहां पर भृगु आदि जितने भी ऋषि मुनि थे, वीरभद्र आए। वीरभद्र ने आकर के किसी के दांत तोड़, किसी के हाथ तोड़, किसी के बाल खींचना, किसी के हाथ पैर तोड़ना, सबको विध्वंस कर डाला। जो जो यज्ञ में शामिल थे सबका विध्वंस करना वीरभद्र ने प्रारंभ कर दिया। जहां तक कि दक्ष प्रजापति के सिर को काटा, धड़ को अलग किया और दक्ष प्रजापति के सिर को उसी अग्नि में डाल दिया, उसी कुंड में डाल दिया जहां पर यज्ञ हो रहा था। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। जैसे ही यज्ञ विध्वंस हुआ तो सारे देवी देवताओं की एक आदत है, अगर कोई देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो उनकी प्रार्थना करने लगते हैं। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए, हम अज्ञानता बस इस यज्ञ में शामिल हो गए थे। तो जिसके जिसके दांत टूटे थे सबने, किसी ने दांत लेके गया, किसी ने पैर लेके गया, किसी ने हाथ लेके गया, भोलेनाथ मेरा हाथ टूट गया इसे जुड़वा दीजिए। किसी ने पैर लेके गया, मेरा पैर टूट गया, किसी ने दांत लेके गए। भृगु जी की तो दाढ़ी खींच दिया था वीरभद्र ने, तो वो दाढ़ी लेकर के गया, तो बोले भोलेनाथ हमारी दाढ़ी खींच दिया वीरभद्र ने, इसको भी जोड़ दो। तो अपने अपने सब आसन बासन शासन लेकर के गए कि हमारा जो जो विध्वंस हुआ है भगवान भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए। सारे ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष आदि सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पादयोग प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। हम सब भी 2 मिनट के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें। बोलिए सदा शिव भगवान की जय हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवास गाइए सभी लोग। बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ओ आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार। बोलिए सदाशिव भगवान की जय हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को तूने शिव कभी निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। ओ मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण
तिहारी शंभो तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार। ताली बजाते हुए सदा शिव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हरि बोल, हरि बोल। जय हो। सारे देवी देवता मिलकर के भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब भी भोलेनाथ से प्रार्थना करें, क्योंकि भोलेनाथ इतने सुलभ है, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, एक बेलपत्ती से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से चावल चढ़ाओ तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत सारे भगवान भोलेनाथ के छोटे छोटे उपाय हैं कि भोलेनाथ छोटे छोटे उपाय से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ, एक बार भोलेनाथ के पास में मंदिर में एक भक्त गया। भोलेनाथ के पास में एक मंदिर में भक्त चोरी करने गया। जब चोरी करने गए तो दान पेटी नहीं मिली। भोलेनाथ के मंदिर में अधिकतर देखना दान पेटी नहीं है, यहाँ के मंदिर में भी नहीं हमने देखा। तो भोलेनाथ के मंदिर में कभी दान पेटी बहुत ही कम जगह मिलेगी। तो भोलेनाथ के मंदिर में दान पेटी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं थी। तो भोलेनाथ के ऊपर लगा हुआ था एक घंटा। वह घंटा जब उस चोर ने देखा तो वह चोर ने सोचा कि भैया यहाँ पे ना दान पेटी ना किसी प्रकार की चुराने लायक कोई वस्तु है, लेकिन एक चीज मिल गई उसे। कौन सी चीज? वह घंटा लगा हुआ था भगवान भोलेनाथ के ऊपर। वह बड़ा महंगा घंटा था, बहुत बड़ा था, क्योंकि पीतल बहुत महंगा बिकता है ना, कांसा बहुत महंगा बिकता है, तो कांसा पीतल मिक्स रहता है। तो भगवान भोलेनाथ को देखते देखते, दर्शन करते करते, वहाँ जो चोर चोरी करने गया था उसने देखा कि भैया मंदिर में घंटा निकालने के लिए कुछ नहीं है, तो कहाँ क्या किया जाए? भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि कुछ है नहीं। भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गया और घंटा चोरी करने लगा। जैसे ही घंटा चोरी किया तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उस भक्त को दर्शन देकर के आशीर्वाद देते हैं। तो वह भक्त घबरा जाता है और घबरा करके कहता है, भोलेनाथ मैं तो चोरी करने आया था, मैं आपके दर्शन करने नहीं आया था। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि भक्त चोर, कोई मुझे बेलपत्ती चढ़ाता है, कोई मुझे जल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, लेकिन आज पहला भक्त मिला कि तू खुद ही चढ़ गया, तू खुद ही चढ़ गया। इसलिए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि कोई सब चीज अलग अलग वस्तु को ला ला करके चढ़ाता है, तो खुद ही चढ़ गया, इसलिए भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ जो चोरी करने आता है उसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोले बड़े भोले हैं। इसलिए तो लोग जब गांजा पीते हैं तो जय भोले ऐसा कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि भोलेनाथ बड़े भोले हैं ना, इसलिए भोले का नाम ले लेते हैं, तो भोलेनाथ का नाम ले लेते हैं। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने और हम भी भगवान से एक ही बात कहें, क्या? बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। जलती भभूत में है खजाना कुबेर का, जलती भभूत में खजाना कुबेर का, ओ जलती भभूत में है खजाना कुबेर का, जलती भभूत में। इसलिए है गंग द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी
निवास के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार दो, 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 आयो शरण तिहारी शंभो तार तार दो। बोलिए सदा शिव भगवान की। सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, भोलेनाथ आप प्रसन्न होकर के हमारे यज्ञ को व्यवस्थित बनाइए और इस यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से सारे देवी देवताओं के ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सारा यज्ञ पूर्ण होगा, चिंता मत करो, नंदी श्रृंगी भृंगी आदि को आदेश प्रदान किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने माता सती के शरीर को लेकर के पूरे विश्व में भ्रमण किया। जहां जहां भगवान भोलेनाथ ने विश्व में भ्रमण किया वहां वहां पर शक्तिपीठ बने हैं। अपने पूरे भारत देश में 108 शक्तिपीठ हैं भगवती के। जहां पर ज्वालागिरी, जहां पर जीवगिरी, वहां ज्वाला देवी कहलाई। जहां पर माता सती के नैन गिरे वो नैना देवी कहलाई। जहां पर भगवती का हार गिरा वहां मैहर कहलाया। तो जहां जहां पर माता सती के अंग गिरे हैं वहां वहां पर आज भी 108 शक्तिपीठ बने हुए हैं। माता सती के शक्तिपीठ का आराधना करने से आज भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान भोलेनाथ तो सती के शरीर को लेकर भ्रमण करते हैं। जैसे ही सारे देवी देवताओं का साधना और अपनी बड़ाई भगवान भोलेनाथ ने सुना, साधना सुना, भक्ति सुना, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं आपका यज्ञ निश्चित रूप से पूर्ण होगा। श्रृंगी भृंगी आदि को आदेश प्रदान किया कि जाकर के दक्ष प्रजापति को क्या लगाओ, बकरे का सिर लगाओ, क्योंकि सिर धड़ से अलग हो गया था। इसलिए धड़ में क्या किया जाए, बकरे का सिर लगाया जाए। क्यों बकरे का ही? क्यों? क्योंकि ये मैं करता था ना राजा दक्ष प्रजापति। तो बकरे ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा तो दाम लगे 10-20, और बकरा ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीस। एक मैना होती है जो बड़ी मीठी मीठी बोलती है। जब बाजार में लोग उससे खरीदने जाते हैं तो जो सबसे सुंदर बोलती है मैना, उसको लोग खरीद करके ले आते हैं। तो दाम लगे 10-20, उसको लोग खरीद लेते हैं। और बकरा जो ज्यादा मैं करता है ना घर में, तो उसको लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि वो निर्बल होता है ना, शेर को नहीं काटते। एक आध बार शेर को काट के देखो, जब समझ में आएगी। जिसके जिसके घर में जरा बकरा कटता है वो सावधान हो जाओ। अगर जो बकरे काटते हैं, एक ना एक दिन वही बकरा तुम्हारा पुत्र नाती पंती बन के आएगा और तुम्हारे घर के सदस्य बनकर के तुम्हारी गर्दन में तलवार चलाएगा। अभी हम लोग पेपर में न्यूज में देखते ना कि अपने पुत्र ने ही अपने पिता की मृत्यु कर दिया, गोली मार दिया या तलवार मार दिया या चाकू मार दिया। ये सब क्या है? वही बकरा हमारा घर का सदस्य बनकर के आता है और हमको समाप्त कर देता है। तो बकरा ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीश। दक्ष प्रजापति बहुत मैं कर रहा था कि मेरा यज्ञ है, मैं दक्ष प्रजापति हो गया हूँ, मैं प्रजापतियों का राजा हो गया हूँ, मैं जैसा कहूंगा वैसा यज्ञ होगा, मैं जैसा यजन करूंगा वैसा यजन होगा। तो दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया था, मैं की भाषा ज्यादा बोलने लगा था। इसलिए मैं ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं जो करता है तो उसको बकरे के जैसे उसका सिर कट जाता है। तो दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया। जैसे तैसे यज्ञ पूर्ण किया गया। भगवान भोलेनाथ का सभी लोगों ने अभिवादन किया, उनका यजन किया, पूजन किया, उनको बुला करके यज्ञ में स्थान प्रदान किया। इसलिए आज भी जहां भी यज्ञ होता है, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ हो, भगवान भोलेनाथ का आसन प्रदान किया जाता है। छोटा बड़ा जो भी यज्ञ है भगवान भोलेनाथ को, हम लोग भी अपने अपने गांव में भोलेनाथ को मानते हैं। चाहे सूक्ष्म रूप से माने, चाहे पत्थर के रूप में माने, चाहे एक त्रिशूल रख करके भोलेनाथ का हम यजन करते हैं, लेकिन करते हैं। तो जहां जहां आज भी यज्ञ होते हैं, छोटे से छोटा काम भी होता है, तो वहां पर भगवान भोलेनाथ का आसन प्रदान किया जाता है। क्योंकि भोलेनाथ कुपित हो जाते हैं ना,
वीरभद्र को प्रकट कर देते हैं, इसलिए भोलेनाथ का आसन प्रदान किया जाता है। जैसे ही यहाँ यज्ञ पूर्ण हुआ, सारे देवी देवताओं ने कहा कि माता सती तो समाप्त हो गई, अब भोलेनाथ अकेले जंगल में रह रहे हैं, अकेले ही भगवान का भजन कर रहे हैं, इनका विवाह करना चाहिए। तो माता सती मैना रानी के यहाँ और पुनः जन्म लेती है कालांतर में, क्योंकि हरि सती मरत हरि सनबर मांगा। सती महारानी ने एक ही वर मांग करके गई थी कि मैं जब भी मेरा जन्म हो तो मैं भगवान को, भोलेनाथ को पति रूप में पाऊं। तो मैना रानी के यहाँ पर और दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि भोलेनाथ, हमारे कारण माता सती ये आपको छोड़कर के चली गई, योग अग्नि में प्रवेश कर गई, इसलिए भोलेनाथ अब आप दूसरा विवाह करें। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि हमें विवाह नहीं करना, हमको साधना में बहुत विक्षेप होता है, अब हमको विवाह नहीं करना। लेकिन इसमें भी देवताओं का स्वार्थ छिपा हुआ था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का पुत्र जो है एक राक्षस को मारने वाला था, इसलिए भोलेनाथ से जाकर के सारे देवी देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना किया कि भोलेनाथ आपको विवाह करना ही पड़ेगा। तो नारद जी महाराज के माध्यम से मैना रानी, बोलिए सदाशिव भगवान की, ठीक, बोलिए सदाशिव भगवान की, बोलिए सदाशिव भगवान की। इतनी जोर जोर से बोल रहा था, तब जय नहीं बोल रहे इतनी जोर से, कौन बोल रहा था इधर? एक बार फिर से बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान भोलेनाथ के पास में सारे देवी देवता जाकर के प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ आपको विवाह करना ही पड़ेगा। किससे विवाह करना पड़ेगा? बोले पार्वती जी से विवाह करना पड़ेगा। सारे लोगों ने मिलकर के भोलेनाथ को कहा कि विवाह करना पड़ेगा, लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम अकेले हैं, जंगल में अकेले रहते, तुम विवाह की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो किसी भी प्रकार से कोई ना सजने का सामान है, ना संवरने का कोई सामान है, तो हम कैसे विवाह करेंगे? तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ से कहा आप चिंता मत करो। कालांतर में जब माता पार्वती का जन्म हुआ, माता पार्वती ने जैसे ही थोड़ी कन्या से बड़ी हुई तो भगवान भोलेनाथ की साधना करना प्रारंभ कर दिया। मैना रानी बहुत कुपित होती है माता पार्वती पर कि तू छोटी सी पुत्री है, छोटी सी कन्या है, तू अभी से साधना करने लगी। जितने भी उपवास बने हैं, जितने भी उपास माताएं रहती है, हरचट है, तीजा है, आदि आदि जितने भी, कितने उपास आते हैं श्रावण के बाद, आदि में भादों के बाद में कितने सारे उपास आते हैं, वो जितने भी उपवास आते हैं वही माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रहा था। हर छठ, तीजा, गणेश चतुर्थी आदि आदि जितने भी इस समय में भादों के बाद में जितने भी त्योहार आते हैं, जितने भी पूजन पाठ का समय आता है, वह सब माता पार्वती के द्वारा ही प्रदत्त है। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के जब कन्या थी, कन्या रूप से ही भगवान भोलेनाथ की साधना करना प्रारंभ कर दिया और भोलेनाथ को ही पति रूप में मानती थी। यहाँ पर मैना रानी ने बहुत समझाया कि तुम अभी छोटी सी कन्या हो, अभी तुम्हें साधना करने का समय नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने मानी नहीं, क्योंकि भोलेनाथ को पाना है। एक ही इच्छा है, एक ही फल मांगना चाहती है कि भोलेनाथ मुझे पति रूप में प्राप्त हो। बार बार माता रानी ने समझाया, मैना रानी ने समझाया, लेकिन माता पार्वती ने नहीं समझा और इतने दिनों तक तपस्या किया कि फल खा करके रहने लगी, कुछ दिन बाद पानी पी करके रहने लगी, उसके बाद में पत्ते खा करके रहने लगी, उसके बाद में पत्ते भी बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, केवल हवा पी करके माता पार्वती भोलेनाथ का ध्यान करने लगी। जैसे ही वह हवा को पान करके भगवान भोलेनाथ का निवेदन करने लगी, ध्यान करने लगी, तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ को समझाया, भोलेनाथ जो हवा रुक रही है, जो वायु का वेग रुक रहा है, ये केवल माता पार्वती के कारण है, क्योंकि इन्होंने हवा को रोक दिया, वायु को रोक दिया, आपकी तपस्या कर रही है। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलो हमको जिससे विवाह करना, थोड़ा उसका परीक्षा भी तो लिया जाए, क्योंकि विवाह होगा, जन्म जन्म का साथ होगा, तो थोड़ी सी परीक्षा लेना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पहुंचाया,
माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि गए उसी जंगल में जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। जंगल में जाकर के माता पार्वती को सप्त ऋषियों ने समझाया, बोले पार्वती तुम्हारे लिए तो एक से एक देवता तैयार हैं, तुम विष्णु जी से विवाह क्यों नहीं करती? वहां बैकुंठ में है, बड़े सोना चांदी जवाहरात बड़े बड़े महल में रहने को मिलेगा। तुम भोलेनाथ के साथ में विवाह क्यों करना चाहती हो? भोलेनाथ तो जंगल में रहते हैं, वहां भांग धतूरा मिलेगा, भस्म मिलेगी, कभी किसी प्रकार से कोई सिंहासन भी सोने का सिंहासन भी बैठने को नहीं मिलेगा। सप्त ऋषियों ने बहुत परीक्षा लिया, लेकिन माता पार्वती कह रही हैं कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले ऋषियों आप चाहे जितना भी मुझे समझा लो, जितना भी मुझे भगवान भोले से मन मेरा अलग करना चाहो, लेकिन मेरा मन भोलेनाथ से अलग होने वाला नहीं है। सप्त ऋषियों ने बहुत समझाया, लेकिन माता पार्वती नहीं समझी। तो सप्त ऋषि वापस जाकर के भोलेनाथ को बताते कि भोलेनाथ वहां माता पार्वती ने तो आपको निश्चित रूप से पति मान ही लिया है, अब वो हमारी बातों को भी नहीं सुन रही। तो तुरंत भोलेनाथ ने एक भेष धारण किया साधु का, एक संत के रूप में भोलेनाथ आए। हमने बताया ना कि जब भी भगवान आते हैं साधु संत के रूप में आते हैं या ब्राह्मण के रूप में आते हैं। तो तुरंत भगवान भोलेनाथ ने एक साधु का भेष धारण किया। जैसे ही साधु का भेष धारण किया और जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। उनकी सखियों ने देखा कि एक महात्मा आया है। भगवान भोलेनाथ ने महात्मा रूप में उन सखियों से कहा, माता पार्वती की सखियों से कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। तो सखियों ने कहा कि पार्वती जी अभी भगवान के पूजन में व्यस्त हैं, और भगवान का पूजन जब होगा जब वहां माता पार्वती का दर्शन आपको प्राप्त होगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलो ठीक है, जब हमको माता पार्वती का दर्शन होगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो भोलेनाथ ने एक लीला किया, बोले जब तक पार्वती आ रही है तब तक हम इस सरोवर में जाकर के थोड़े कमल के पुष्प निकाल लेते हैं। सारी सखियों ने कहा, बोले ठीक है जैसा आपको अच्छा लगे, जब तक पार्वती जी आ रही जब तक तुम सरोवर में चले जाओ। अब भोलेनाथ महात्मा के रूप में जाकर के सरोवर में जैसे ही गए तो भगवान ने वहां लीला किया। धीरे से जाकर के भोलेनाथ डूबने लगे, और जैसे ही डूबने लगे तो सारी सखियों ने मिलकर के भोलेनाथ को बचाना चाहा, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं जिसने पराये पुरुष का स्पर्श किया हो वो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। सारी सखियां जितनी भी स्त्रियां होती है सारी की सारी पीछे हट जाती कि हमारा तो विवाह हो गया, यहाँ तो किसी भी प्रकार से कोई अविवाहित नहीं है, कोई कन्या नहीं है, तो सारी की सारी पीछे हट जाती है। यहाँ पर माता पार्वती को जाकर के सारी सखियां बताती है कि एक हमारे सरोवर पर पार्वती हमारे सरोवर पर एक महात्मा आया था, वह महात्मा आपका दर्शन करने आया था, लेकिन वह सरोवर में डूबने लगा है, आपको चल करके बचाना पड़ेगा, क्योंकि वह कह रहा है कि जिसने पराये पुरुष का स्पर्श नहीं किया वही मुझे बचा सकती है। क्योंकि भोलेनाथ को मालूम था कि पार्वती ने पराये पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। तो भोलेनाथ ने तुरंत ये लीला किया। सारी सखियों ने पार्वती को जाकर के बताया, पार्वती जी तुरंत बाहर आई और जैसे ही अपना दक्षिण अंग बढ़ाने लगी उसी समय भोलेनाथ ने अपना अंग छुपा लिया। बोले क्यों पार्वती, तुम हमको अछूत मानती हो, तुम हमको सीधे हाथ से क्यों निकालना चाहती हो, बाम अंग से क्यों नहीं निकालना चाहती? तो पार्वती कहती है मैंने बाम अंग भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें बाम अंग से नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए दक्षिण बाहु से निकालना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं निकलना, मुझे मर जाने दो, क्योंकि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। माता पार्वती स्वार्थ और परमार्थ की कैंची में फंस गई। स्वार्थ और परमार्थ क्या है? परमार्थ ये है कि साधु को बचाना है, अगर साधु को नहीं बचाया तो सामने साधु के मरने का श्राप भी लग सकता है, उसके सामने साधु समाप्त हो जाएगा तो ब्रह्महत्या भी लग सकती है। तो परमार्थ यह है कि साधु को निकालना है, और साधु कह रहा है कि मुझे दक्षिण वामंग से क्यों निकाल रही हो, मुझे अपना समझ करके निकालो। तो पार्वती सोच रही कि अगर मैं इसे जो भगवान भोलेनाथ को मैंने अंग अर्पण कर दिया हूं, अगर ये उससे निकालूंगी तो भोलेनाथ मुझे त्याग देंगे। तो परमार्थ की और स्वार्थ की, स्वार्थ क्या है कि भोलेनाथ को पाना है, इतने दिन की तपस्या भंग हो जाएगी, फिर मरना पड़ेगा, फिर मर के फिर जन्म लेकर के फिर तपस्या करना पड़ेगा, फिर जाकर के भोलेनाथ मिलेंगे।
तो जैसे ही वहां महात्मा ने, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे पूरा समर्पण होकर के निकालो, उसी समय माता पार्वती ने समर्पण होकर के अपना अंग बढ़ाया और अंग से निकालती हैं। उसी समय भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि पार्वती क्या कर रही, थोड़ा इनकी लीला देखो। तो पार्वती जी तुरंत भोलेनाथ को, उस महात्मा को निकाल करके बाहर निकली तो सारी सखियों को कहती हैं, सखियों लकड़ी रच करके चिता की व्यवस्था बनाओ, मैं मरूंगी और मर करके पुनः जन्म लूंगी, क्योंकि मैंने ये अंग इस महात्मा को अर्पण कर दिया। जो अंग मैं भोलेनाथ को अर्पण करना चाहती थी वह अंग इस महात्मा को अर्पण कर दिया, इसलिए मैं फिर से मरूंगी, मर के पुनः जन्म लेकर के तपस्या करूंगी, फिर भोलेनाथ को पाऊंगी। तो भोलेनाथ ऐसी लीला देख करके, पार्वती की लीला देख करके वहीं पर प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं कि पार्वती मैं ही तो भोलेनाथ हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। पार्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं कि मेरी तपस्या आज प्रतिफल देने वाली हो गई कि भगवान भोलेनाथ ने साक्षात मुझे दर्शन दे दिया। जैसे ही पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया, पार्वती जी प्रसन्न हो जाती है। सारी तपस्या आज पार्वती की सफल हो गई। भोलेनाथ ने कहा पार्वती चिंता मत करो, हम तुमसे विवाह करेंगे, अब तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने घर जाकर के और विवाह की तैयारी करो। माता पार्वती सखियों के साथ में अपने हिमालय पर्वत पर जाती हैं, हिमवान के यहाँ जाती है और जाकर के तैयारी करने लगती है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत आते हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत आए तो सारे देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के विवाह की योजना बनाई। भोलेनाथ का विवाह करने जा रहे हैं तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ को सजाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भोलेनाथ के यहाँ कुछ भी नहीं है, न पाउडर है, न क्रीम है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। तो सारे लोग सजाना तो चाहते हैं लेकिन भोलेनाथ के पास तो कुछ भी नहीं है। अब माता पार्वती जी ने तो श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करके सजना चालू कर दिया कि भगवान भोलेनाथ के साथ में हमारा विवाह होने वाला है। तो भगवान भोलेनाथ भी सज रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ को सजाने के लिए देवी देवताओं ने बहुत प्रयास किया। विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रादिक देवताओं ने सजाने का प्रयास किया। ना मुकुट है, ना हार है, ना किसी प्रकार का कुछ है। तो भोलेनाथ ने कहा देवताओं तुम चले जाओ अपने अपने घर, जब मैं सज जाऊंगा तो तुम आ जाना, मेरी बारात में शामिल हो जाना। तो सारे देवी देवता जब गए तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी श्रृंगी बजाया और जैसे ही श्रृंगी बजाया उसी समय भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी मारी गण बेताल आदि सबके सब आ गए। भगवान भोलेनाथ इनके साथ में रहते हैं। भोलेनाथ ने सारे भूत प्रेतों को आमंत्रित कर लिया और जैसे ही भूत प्रेत आए तो भगवान भोलेनाथ को सजाने लगे। और जैसे ही सजाने लगे तो क्या करने लगे, भाई पाउडर नहीं है, पाउडर की जगह में भस्म लगाने लगे। और हार नहीं है, सोने के चांदी के हार नहीं है, तो सांपों को उल्टा करके, सांप देखे ना सबने, तो नीचे वाला जो सांप का अंग होता है ना वो चमकता चांदी जैसे, कई सांपों का सोने जैसा भी चमकता है। तो भगवान भोलेनाथ को सजाते सजाते सारे भूत प्रेत पिशाचों ने नागों को उल्टा करके हार बना लिया भगवान भोलेनाथ के लिए। छोटे छोटे सांपों को बाजू बंद में बांध दिया और बड़े बड़े सांपों को कमर में लपेट दिया। और जो ज्यादा छोटे सांप है उनको पैरों में पायल आदि के रूप में बना दिया। और एक हरा हरा सांप लिया, सांप कई कलर के रहते हैं, तो एक हरा कलर का सांप लिया एक प्रेत ने, और उस प्रेत ने हरा कलर का सांप लेकर के भगवान की मोरी बना दिया। दूल्हा को जब तक मोरी नहीं लगती जब तक आनंद नहीं आता। मोरी आजकल तो आर्टिफिशियल आने लगी, प्लास्टिक की बनी वाली। पहले के जमाने में ओरिजिनल मोरी होती थी, अर्थात जिसको बनाया जाता था। जो पुराने जमाने के लोग हैं वो जानते हैं मोरी कैसे बनती है। मोरी हरी हरी बांसों की और बड़े सुंदर छीन की। पहले के जमाने में जो मुकुट जो आजकल दूल्हा पहन रहे हैं ना, ये आज चल रहा है। पहले के जमाने में छीन की मुकुट बनती थी। छीन का एक पत्ता होता ना बड़ा बड़ा जिससे झाड़ू बनती, उससे मुकुट बनता था। हमने महाराष्ट्र एरिया में बहुत सारे मुकुट देखे। तो पहले के जमाने में क्या बनता था, छीन की मुकुट बनती थी, बड़ी सुंदर लगती थी। तो भगवान भोलेनाथ को सजाते सजाते सारे लोग तैयार कर रहे हैं भोलेनाथ को, और भोलेनाथ को तैयार करते करते जिसको जो भी चीज समझ में आती है वहां भगवान भोलेनाथ को सजाने के लिए तैयार करते हैं। सांपों को उल्टा करके हार बनाते हैं, भस्म लगाते हैं और शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा।
सारे शिव के गण भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। हम भी तालनाथ सप्तनाथ के साथ में भगवान भोलेनाथ की बारात में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हम तो ये संसार की बारात में शामिल होते हैं, लेकिन भोलेनाथ की बारात में भी कभी कभी शामिल होने को मिलता है। इसलिए भोलेनाथ की बारात में शामिल तालनाथ सप्तनाथ के साथ में शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय भोला। हरि चंदा मुकुट हरि मोर समारा, जय शिव शंकर जय भोला। चंदा मुकुट हरि मोर समारा, जय शिव शंकर जय भोला। कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, जय शिव शंकर जय भोला। हरे कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, जय शिव शंकर जय भोला। तन विभूति पटके हरि छाला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला। तो भोलेनाथ की बारात तैयार हो गई। जैसे ही बारात तैयार हुई तो भोलेनाथ नंदी, अब घोड़ा नहीं है, रथ नहीं है, तो काहे में बैठेंगे भोलेनाथ? नंदी पर बैठेंगे। जैसे ही नंदी को बुलाया गया तो नंदी को जबकि सीधा बिठालना था, जहां बारात जाती तो उस तरफ मुंह करना चाहिए ना, तो भगवान भोलेनाथ ने नंदी को सामने मुख कर दिया और भगवान भोलेनाथ ने पीछे मुख कर लिया। जैसे ही पीछे मुख किया तो बारात बड़ी शोभायमान हो रही। भूत प्रेत पिशाच साग्नि कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। ढोल बाजा की भी जरूरत नहीं है, भोलेनाथ को ढोल बाजा की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भूत प्रेत इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि रात में देखना, रात में जब हम सो जाते लड़ैया की आवाज आती ना, आती नहीं तुम्हारे गांव? आती, हमने सुनी थी, कल ही सुनी थी। तो जैसे लड़ैया चिल्लाता है ऐसे ही भूत प्रेत की बड़ी भयंकर आवाज होती है। उसमें कई मोटा भूत, कई पतला भूत, कोई बिना ही शरीर का भूत, कोई हवा के रूप में भूत, सब अपने अपने हिसाब से भगवान भोलेनाथ की बारात में सम्मिलित हो रहे हैं। हम भी भगवान भोलेनाथ के साथ में सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं और सारे देवी देवता को शर्म लग रही, क्योंकि भोलेनाथ कैसे हैं? अवधूत वेश है और बड़े ही दिव्य रूप दिखाई देते हैं। जहां भस्म लगाए हैं, सांप लपेटे हैं, तो सारे देवी देवताओं को शर्म लग रही, तो सबने अपनी अपनी जमात आगे ले जा लिया। भैया कौन जाएगा जे दूल्हा के साथ में? भाई अगर दूल्हा अच्छा है ना तो सब कुटुंबीजन बार बार फोटो खिंचाते हैं। अच्छा दूल्हा लग रहा है जरी और सेल्फी ले लो, और बुरा दूल्हा है तो दूर से अरे का खिंचाना यार, अच्छा नहीं दिख रहा कहते ना। और अच्छा दूल्हा अच्छा दुल्हन है तो सेल्फी लेते हैं जाके, अच्छा मंच बना है तो सेल्फी लेते जा करके, और बुरा दूल्हा है तो दूर ही भगते हैं सब। तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को देख करके सारे लोग, सारे देवताओं की जमात आगे निकल गई कि भैया ये भूत प्रेत की जमात है। जैसे पुराने बुजुर्ग लोग जब बारात जाती है तो जब लड़का बच्चे नाचते हैं तो बुजुर्ग लोग समझ जाते हैं भैया ये लड़का लोग मानने वाले नहीं, चलो अपन आगे चलें। होता ना ऐसे कि भैया ये लड़का बच्चे को नाचने दो, चलो अपन आगे चलते। ऐसे ही सारे ब्रह्मादिक देवताओं ने देखा कि भूत प्रेत नाच रहे हैं। अच्छा, बारातों में जब नाचते ना तो बुजुर्ग अगर बीच में फंस जाए ना तो बुजुर्ग की भी इज्जत नहीं होती। लात हाथ पैर लगता, बुजुर्ग समझ जाता भैया ये हमारे काम की जगह नहीं है, तुरंत वहां से भाग जाता, भैया हम आगे मिल रहे हैं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की बारात में जब ब्रह्मादिक देवताओं ने देखा कि भैया ये भूत प्रेत की बारात है, भोलेनाथ का सारा गण आदि साथ में है, तो भोलेनाथ को वहीं पर छोड़कर के ब्रह्मादिक देवताओं ने सारी बारात को, जमात को आगे निकाला और भगवान भोलेनाथ की बारात बड़े दिव्य रूप में सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं और बैंड बाजा की जरूरत नहीं है। सारे मोटे पतले आदि जितने भी भूत है सब अपने अपने हिसाब से आवाज निकालते जा रहे हैं और नाचते जा रहे हैं। अगड़म बम बम महादेव जी चले, जटा लटका लटका, भाल चंद्रमा तिलक बिराजे, तिरछी आंख मटका मटका। अगड़म बम बम
महादेव जी चले जटा लटका लटका, बाल चंद्रमा तिलक विराजे, तिरछे आंख मटका मटका। अगड़म बम बम महादेव जी चले जटा लटका लटका, बाल चंद्रमा तिलक विराजे, तिरछी आंख मटका मटका। अगड़म बम बम महादेव जी चले जटा लटका लटका, बाल चंद्रमा तिलक विराजे, तिरछी आंख मटका मटका। महादेव जब चले बराती, सुनो यार मन चितलाई, रूप त्रिभंगी त्रिशूल हाथ में, अंग विभूति रमाई। जटा मुकुट सिर गंग विराजे, नाग गले में लिपटाई, पीतांबर पर पीत पीतांबर, भांग की झोली लटकाई। बूढ़े बैल पे सवार होके, बूढ़े बैल पे सवार होके, बूढ़े बैल पर सवार होके, बूढ़े बैल पे सवार होके, फिरे नगर भटका भटका। अगड़म बम बम महादेव जी चले जटा लटका लटका, अगड़म बम बम महादेव जी चले जटा लटका लटका। अगड़म बम बम महादेव जी चले जटा लटका लटका, बाल चंद्रमा तिलक विराजे, तिरछी आंख मटका मटका। अगड़म बम बम महादेव जी चले जटा लटका लटका, बाल चंद्रमा तिलक विराजे, तिरछे आंख मटका मटका। और भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है, भूत प्रेत नाच रहे हैं, तो हम भी शामिल हो जाएं। कौन कौन नाच रहे हैं? सारे देवी देवता आगे बढ़ गए, ब्रह्मा जी की जमात भी आगे बढ़ गई, विष्णु जी की भी बढ़ गई, इंद्र की भी बढ़ गई, मरुदगणों की भी बढ़ गई। भोलेनाथ की बारात, भोलेनाथ भगवान सारे भूत प्रेत की तरफ देख देख करके आनंद प्रदान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं। तो हम कम से कम नाचो मत, ताली बजाओ। तो सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की सुंदर बारात जा रही। सुंदर बारात का दर्शन अपने मन से करें। अरे भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे। भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे। भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे। अरे पावन विभीषण जोगनिया भी नाचे, पावन विभीषण जोगनिया भी नाचे, अरे झूम नाचे रे उचक नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, झूम नाचे रे उचक नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे। भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की हर हर महादेव। कम से कम ताली बजाओ, भोलेनाथ का स्वागत करो। हरि बोल। गंगनिया नाचे रे गंगनिया नाचे, 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 गंगनिया नाचे और गंगनिया नाचे, गंगनिया नाचे रे गंगनिया नाचे, गंगनिया नाचे रे गंगनिया नाचे, गंगनिया नाचे रे गंगनिया नाचे। अरे बिच्छू तैया को, अरे बिच्छू तैया को रग नाचे, शिव भोले की शादी में भूत नाचे, बिच्छू तैया को रग नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे। अरे भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की। एक नंबर गौरा पार्वती हर बोला, हर हर महादेव।
नाचो मत, कम से कम ताली बजाओ, क्योंकि तुम नाचोगे तो लोग कहेंगे देख ये भूत नाच रहा, ऐसे कह देंगे ना, इसलिए तो शर्म लग रही। कोई नाच है तो कोई कहता है कि देख जो भूत नाच रहा, ऐसा बोल देते हैं आपके गांव में। अरे भाई आनंद है अपने घर में, जब बारात जाती जब शर्म नहीं करते, जब माताएं गुरैया खेलती है, जब बारात चली जाती घर से, जब माताएं कैसी गुरैया खेलती हो आप लोग, उस गुरैया में कोई भी अगर पुरुष भी फंस जाता है तो पुरुष को भी बीच में ले लेती है माताएं। जब नहीं लगती शर्म, भोलेनाथ की बारात में शर्म लग रही, कम से कम नाचो मत, नाचने की नहीं बोल रहे, नहीं तुम कहो कि महाराज नाचने की बोल रहे हैं, तो हम नाचने की भी नहीं बोल रहे, तो कम से कम ताली ऐसी बजाओ कि नाचने का पूरा आनंद ले लो, नीचे नीचे मत पटको, ताली ऐसी बजाओ कि बारात जा रही है, बारात का दर्शन कर रहे हैं हम। जय हो। नाचे और देवता भी नाचे, देवी भी नाचे और देवता भी नाचे, देवी भी नाचे और देवता भी नाचे, देवी भी नाचे और देवता भी नाचे। और कौन नाचे? अरे नंदी, नंदी, अरे नंदी मेरा लोटो मक नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, नंदी मेरा लोटो मक भोला की शादी में भूत नाचे, अरे भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी एक नमन गोरा पार्वती हर बोला महादेव। भी नाचे और विष्णु भी नाचे, भी नाचे और विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे, अरे माथे को माथे को माथे को माथे को चंदा चमक नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, माथे को चंदा चमक नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, अरे भूत नाचे रे पीरित नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोले की शादी में भूत नाचे। अरे पंछी भी नाचे बकेरू भी नाचे, 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 अरे बेनाम बंसी बजाए नाचे, अरे बेनाम बंसी बजाए नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, बेनाम बंसी बजाए नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे, भूत नाचे रे प्रेत नाचे, शिव भोला की शादी में भूत नाचे। सारे देवी देवताओं को देख करके, सारे जितने भी गण रहते हैं सब देख करके भोलेनाथ का दर्शन करके बड़ा आनंदित होते हैं। अरे गौराजू के सैया ऐसे कोई के नैया, गौराजू के सैया ऐसे भोलेनाथ के अलावा ऐसे सैया कहीं देखे हो कि भोलेनाथ सांप बिच्छू ततैया को लपेट करके बारात लेकर के जा रहे हैं? तो गौराजू के सैया ऐसे कोई के नहीं है, माथे पे जिनके चंदा बिराजे, माथे पे जिनके चंदा बिराजे, और सिर पर बहती गंगा ऐसे कोई के नहीं, हाँ गौरा जी के सैया ऐसे कोई के नहीं, हाँ अंग विभूति बगल मृग छाला, अंग विभूति बगल मृग छाला, और क्या कानन में ततैया, कान में कुंडल नहीं है,
क्या है? कुंडल की जगह में ततैया के कुंडल पहने भोलेनाथ में। सब तो सोना चांदी जवाहरात पहनते, लेकिन भोलेनाथ के पास में ततैया बिच्छू के कुंडल बना लेते हैं, हार बना लेते हैं। तो कानन में ततैया ऐसे कोई के नहीं, हाँ गौरा जू के सैया ऐसे कोई के नहीं, हाँ। और इनके बराती भी कैसे हैं भोलेनाथ के गण? बने बनाती इनके देखो, बने बराती इनके देखो, ऐसे है त्रिभंगा ऐसे कोई के नहीं, हाँ। कोई ऐसे ऐसे बराती है कि किसी के मुंह है तो मुंह मुंह है, 10 20 50 मुंह इकट्ठे, शरीर कहीं नहीं है। एक बराती ऐसा कि बराती तो है लेकिन हवा ही हवा है। एक बराती ऐसा कि पैर ही पैर दिख रहे हैं। एक बराती ऐसा कि हाथ बस दिख रहा है, कोई कहीं शरीर नहीं दिख रहा। एक बराती ऐसे कि केवल बाल दिख रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेत ऐसे ही होते हैं ना। कभी किसी ने देखा भूत प्रेत? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जैसे ही जंगल में जाते हैं, अंधेरा में जाते, तो हनुमान चालीसा शुरू कर देते हो ना, इसलिए भूत प्रेत मिले नहीं है। अकेले में जाओगे कभी जब मिलेंगे। भूत प्रेत होते होंगे जब तो हनुमान चालीसा में लिखा है ना कि भूत प्रेत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत को जिसने नहीं देखा तो समझ जाओ भूत प्रेत कैसे होते हैं। भूत प्रेत हवा जैसे होते हैं, कभी मेला बन जाता है भूत, कभी बकरा बन जाता है, कभी हवा बन जाता है। तो भोलेनाथ के साथ में एक भूत ऐसा कि जिसकी आंख ही आंख दिख रही, शरीर कहीं नहीं दिख रहा, एक की चोटी दिख रही है, एक की नाक ही बस दिख रही है। तो ऐसे बराती भोलेनाथ के साथ में जा रहे हैं भोलेनाथ, क्योंकि जखे कोई नहीं पूछे उखे महादेव पूछे। तो भोलेनाथ किसको पूछते हैं? भूत प्रेत को पूछते हैं। सारे जितने भी बराती सब आगे बढ़ जाते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो भूत प्रेत, हम तुम्हारे साथ में। जिसको कोई नहीं पूछता उसको महादेव पूछते हैं। सारे जितने भी भूत प्रेत है सब प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में कभी भूत प्रेत को कोई नहीं बुलाता। कोई बुलाता अपने घर में कि भैया भूत प्रेत हमारे घर में शादी जरी है, जाओ? कोई बोलते? सब कहते कि महाराज जी जरी देखने हवा धुंध ना आ जाए, सब बंद कर दें जरी, कोई मंत्र पढ़ देने, तुम कहो दक्षिणा जरी ज्यादा ले लेने। तो सब चाहते हैं कि हवा धुंध ना आए, पानी ना आए, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी मारी गण बेताल आदि ना आए। अगर घर में किसी को ज्यादा देवी आने लगी या किसी प्रकार का कोई शंका लगता है ना, तो लोग धागा बंधवाने लगते। देखना महाराज जी मैं तो हवा लग रही कि कहीं हवा लग गई है, काहे कि वही भूत प्रेत की। तो हवा को निकालने के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। तो भूत प्रेत को कोई नहीं पूछता, सब भूत प्रेत को भगाना चाहते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ इतने सुंदर है, इतने शोभायमान है कि भूत प्रेत को बुलाते हैं कि चलो मेरी बारात में चलो। तो भगवान भोलेनाथ कौन सी चीज को स्वीकार करते हैं? जिसको संसार के लोग त्याग देते हैं। धतूरा कोई नहीं खाता, लेकिन भगवान भोलेनाथ धतूरा को ग्रहण करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसी ऐसी चीजों को ग्रहण करते हैं जो संसार जिसे त्याग देता है। भगवान भोलेनाथ जंगल में रहना पसंद करते हैं। सारे संसार के लोग जंगल से भाग जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जंगल में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। भगवान भोलेनाथ ने सारे संसार को सब कुछ प्रदान कर दिया और भोलेनाथ जंगल में रहते हैं। धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, एक भी कौड़ी नहीं रखते, सबको अर्पण कर देते हैं। तो भोलेनाथ जंगल में रहना पसंद करते हैं, भूत प्रेत को पसंद करते हैं। जो संसार जिसे त्याग देता भगवान भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ की बारात आगे जा रही है। अगड़म बम बम महादेव जी चले जटा लटका लटका, बाल चंद्रमा तिलक विराजे तिरछी आंख मटका मटका। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। अब जैसे ही ब्रह्मा जी की जमात यहाँ हिमवान के यहाँ गई, जैसे ही बारात पहुंची तो ब्रह्मा जी की जमात देख करके सारे घरातियों ने कहा भैया ये कौन है? सबने पूछा भैया ये कौन है? तो सबने मिलकर के कहा ब्रह्मादि देवताओं ने, ब्रह्मा जी के साथ में जितने भी गण थे, बोले ये दुल्हा के पिताजी। तो सब घराती कहते हैं वाह भैया, जब दुल्हा इतने सुंदर हैं, बुजुर्ग होगा लेकिन सुंदर दिख रहे हैं, जब दुल्हा के पिताजी इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। तुरंत ब्रह्मा जी को आसन प्रदान किया गया, आइए पिताजी बैठिए। उसके बाद में विष्णु जी की जमात आई। बोले भैया ये किसकी जमात है? बोले ये दूल्हा के मंत्री हैं।
अच्छा, बोले बताओ जब मंत्री इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी को भी आसन प्रदान किया। इसके बाद में इंद्र की सभा गई, इंद्र की जमात गई। बोले भैया ये कौन है? ये बोले उस दूल्हा के मित्र बंधु आती हैं। बोले बताओ जब मित्र बंधु इतने सुंदर शोभायमान हो रहे, इतने अच्छे अच्छे श्रृंगार करके आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की बारात आई, उसी समय जितने भी लड़का बच्चे दूल्हा देखने के लिए कैसे होते हैं, अपने गांव में अगर बारात आ रही ना तो छत के ऊपर से, खिड़की से, दरवाजे से सब ढूक ढूक के देखते दूल्हा, अरे बड़ा अच्छा लग रहा हो। दूल्हा देखने के लिए कैसे होते गांव के लोग, चाहे शादी में जाए या रिश्तेदारी हो अथवा ना हो, लेकिन दूल्हा देखने के लिए बड़े ढूक ढूक के देखते, अरे बड़ा अच्छा दूल्हा। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की जमात, भगवान भोलेनाथ की बारात को देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखने के लिए लड़का बच्चे जितने भी घर में थे सब देखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जैसे ही बारात भगवान भोलेनाथ की पहुंची, उसी समय जितने भी लड़का बच्चे देखने आते हैं ना, जैसे ही भगवान भोलेनाथ की बारात को देखा तो बारात में दूल्हा का सिर दिख रहा है उल्टा, जबकि होना चाहिए मुंह सामने। भाई दूल्हा का सामने मुंह होता ना, लोग देखते तो सामने देखते भैया बारात जा रही है तो चलो मुंह देखें, लेकिन भगवान भोलेनाथ का मुंह नहीं दिख रहा। मुंह क्योंकि पीछे भूत प्रेत की तरफ है। अब नंदी को देखा तो सीधा नंदी, और जैसे ही भोलेनाथ की तरफ देखा तो भोलेनाथ उल्टे बैठे हैं। सबने देखा कि भैया ये दूल्हा का तो मुंह कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही देखा कि नंदी सीधे हैं और दूल्हा उल्टा है, तो सारे जितने भी लड़का बच्चे हैं उन्होंने पलट करके फिर दूल्हा को नहीं देखा, सब उल्टे सीधे घर में जाकर के सो गए। किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को हरफूटन होने लगी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसा दूल्हा देखा है। सांप, बिच्छू, ततैया आदि के साथ में दूल्हा देखा है। किसी भी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी को देख करके सारे जितने भी दूल्हा देखने आते हैं सबके सब अपने घर में जाकर के सो जाते हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने मैना रानी के यहाँ प्रवेश किया, उसी समय मैना रानी ने स्वागत के लिए उत्सुक हुई। स्वागत के लिए बहुत सारे सामग्रियों को लेकर के दूल्हा को दर्शन के लिए आई, लेकिन भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके सारी रानियां, सारी महारानियां जितनी भी थी सबकी सब अचंभे में पड़ जाती, क्योंकि ऐसा दूल्हा पहली बार देखे हैं, आज तक ऐसा दूल्हा नहीं देखे, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच को साथ में लेने वाला है। तो सारी रानियां मिलकर के माता पार्वती को मानो संतावना देने लगे कि बताओ सब कोई इतने दिनों तक दूल्हा की प्रतीक्षा करते हैं, कितने दूल्हा देखा जाता है, कितने लड़कों को देखा जाता है। किसी को कहते हैं कि ठिंगना है, किसी की आयु कम है तो किसी की आयु ज्यादा है, किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है, किसी की नाक तिरछी है, कोई टेढ़ा देखता। कितने दूल्हा को देखने के लिए आजकल कितना प्रोसेस चालू है, लोग कितने दूल्हा देखते हैं। 10-20 लड़का जब देखते हैं, जब जाकर के एक कहीं पसंद आ गया तो वो भी अच्छी नौकरी पानी है तो फिर लड़की दिया जाता है। लेकिन भोलेनाथ को देख करके जैसे ही सारी रानियों ने देखा, मैना रानी की सखियों ने देखा, तो कहा कि बताओ पार्वती के लिए ऐसा दूल्हा मिला था मैना रानी तुमको। सारे संसार में इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे दूल्हा है, इतने सुंदर सुंदर दूल्हा है, लेकिन तुमने इस भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी मारीगन बेताल आदि के साथ में रहने वाले दूल्हे के साथ में माता पार्वती का विवाह किया। जो लेके आ गौ बेलारी तेरे भाग फूट गए गौरा। सारी रानियां गौरा रानी को संभालते हुए कहने लगी, जो लेके आ गौ बेलारी तेरे भाग फूट गए गौरा, तेरे भाग फूट गए गौरा, तेरे भाग फूट गए गौरा। जो लेके आ गौ बेलारी तेरे भाग फूट गए गौरा। अरे भांग धतूरा निस दिन खावे बनो रहो जो बौरा। बोले ऐसा दूल्हा मिला कि हमेशा भांग धतूरा को खाता है। भांग धतूरा निस दिन खावे बनो रहे जो बोरा। जो दुल्हा बड़ो नसेल री तेरे भाग फूट गए गौरा। जो लेके आ गो बेलारी तेरे भाग फूट गए गौरा। इस प्रकार से सारी रानियों ने मिलकर के संतावना प्रदान किया। पार्वती मैना रानी रोने लगी कि मेरे पार्वती को मैंने इतने पाल पोस करके बड़ा किया और माता पार्वती इस भूत प्रेत पिशाच के साथ में रहने वाले के साथ में रहेगी। तब नारद जी आए। नारद जी ने आकर के मैना रानी को समझाया कि ये भूत प्रेत के साथ में रहने वाला नहीं है, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, ये साक्षात भगवान है। क्योंकि
तुषारा दृशंकास गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्वर्णिमोल कल्लोल नीचारु गंगा लसत भाले भाले कंठे भुजंगा। बोले भोलेनाथ है, ये सारे संसार को चलाने वाले भोलेनाथ हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल भक्तों के कारण ये स्वरूप को इन्होंने धारण किया है। जैसे ही मैना रानी ने परचन के लिए लोटा उठाया, थाली उठाया, उसी समय थाली लोटा सब कुछ पटक देती है मैना रानी भगवान भोलेनाथ का स्वरूप देख करके। जैसे ही थाली लोटा पटका तो सारे गणों ने, भोलेनाथ के गणों ने कहा, भोलेनाथ तुम्हारा ये विवाह जो है ना, ये अशुभ हो गया। भोलेनाथ कहते हैं क्यों अशुभ हो गया? बोले देखो दीपक भी बुझ गया और पानी भी गिर गया, ये विवाह अशुभ हो गया। तुरंत भोलेनाथ जवाब देते हुए कहते हैं, सुनो हमारी मैना रानी, हमारी जो सासू है ना, बड़ी समझदार है। बोले कैसे समझदार है? उन्होंने देखा कि हमारे मस्तक पर चंदा चमक रहा है, तो जब चंदा चमकते हुए हमारी सासू माँ ने देखा तो चंदा को क्या दिया दिखाना, चंदा क्या दिया दिखाएंगे, इसलिए मैना रानी ने दीपक को बुझा दिया। दूसरा गण कहता है अच्छा चलो दीपक बुझ गया, कोई बात नहीं, पानी भी तो गिर गया, पानी भी गिरना अशुभ होता है ऐसे शुभ समय में। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं सुनो गणों, जब हमारी माता सासू माँ ने देखा कि हमारे मस्तक पर और जटा से गंगा बह रही है, तो गंगा जी को एक लोटा जल क्या दिखाना, हमारे ऊपर से तो साक्षात गंगा जी बह रही है, एक लोटा पानी कहीं नहीं लग रहा, इसलिए हमारी सासू माँ ने लोटा पटक दिया। तो गण कहते हैं भैया भोलेनाथ जैसा भी तुम्हारा विवाह हो ना हो, हमको तो बस हम तुम्हारी बारात में नाचने के लिए आ गए, अब तुम्हारा विवाह हो अथवा ना हो, अब हमको भोजन की व्यवस्था बनाना, क्योंकि बारातियों का एक ही कर्तव्य होता है, नाचने कूदते तक गए कहां, स्टेज तक, उसके बाद में तुम्हारा विवाह हो अथवा ना हो, हमको तो खाने पीने को दो, बफर कहाँ वो बताओ, और बफर में खा पी करके अच्छी अच्छी चीज खा करके निकल जाते, तुम्हारा विवाह हो ना हो, हमने तो नाच लिए कूद लिए, हो गया काम, हमारा वीडियो बन गया। तो सारे जितने भी भगवान भोलेनाथ के बाराती थे सब कह रहे हैं भैया जो भी तुम्हारा विवाह हो ना हो, क्योंकि अब हमको भूख लग गई, अब हम भोजन करेंगे। सारे देवता गणों को, सारे घरातियों ने बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन कराया, बढ़िया सुंदर पंगत बिठाल करके भोजन कराया ब्रह्मादिक देवताओं को। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, इंद्रादिक देवताओं ने सुंदर भोजन किया। लेकिन जैसे ही भगवान भोलेनाथ के गणों की बारी आई, तो जैसे ही पत्तल डालने की बारी आई तो पत्तल डालने वाला अचंभ में पड़ गया। क्या? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। पत्तल डालने वाला सोच रहा है कि पत्तल कहाँ डालूं, एक पत्तल डाला, दूसरी पत्तल डालने के लिए तैयार हुआ तो मुख ही नहीं है। अब सोच रहा कि डालूं का ना डालूं, शरीर तो दिख रहा लेकिन आधा ही दिख रहा है। अब वो अचंभों में शरीर देख रहा नीचे से ऊपर तक, लेकिन धड़ बस दिख रहा है, सिर नहीं दिख रहा, तो वो अचंभ में पड़ गया। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। फिर आगे बढ़ा तो केवल जगह है, जगह में हवा ही हवा बस है। बाजू वाले ने बोला भैया यहाँ भी पत्तल डालो। बोले किसको पत्तल डालूं? बोले यहाँ भी एक बैठा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले अच्छा। फिर आगे बढ़ा तो आंख वाला मिला। बोले यहाँ कौन है? बोले है एक, उसकी केवल आंख दिखाई दे रही है, यहाँ भी पत्तल डालो, आगे भी पत्तल डालो। पत्तल डालने वाले ने सोचा भैया अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी भूत प्रेत बन जाऊंगा। तुरंत जाकर के भोलेनाथ से शिकायत करते हैं, भोलेनाथ तुम्हारे कैसे गण हैं, हमको समझ में नहीं आ रही। हम तो परोसना चाह रहे, पत्तल डालना चाह रहे, लेकिन तुम्हारे भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी मारीगन बेताल आदि चुप ही नहीं बैठ रहे हैं। हम पत्तल डालना भी चाह रहे हैं तो पत्तल तो डाल रहे हैं, उठा उठा करके भाग रहे हैं। जैसे कहने की बात नहीं है। जब बाराती जाते हैं, बारात जब पहुंच जाती है और पहुंच करके बफर में कैसे प्रवेश करते हैं लोग, जो ज्यादा ही घनिष्ठ होते हैं ना दूल्हा के, तो बारात में चाहे कितने ही वरिष्ठ आदमी बैठा हो, चाहे कितने ही वरिष्ठ आदमी वहां बफर में कुछ ले रहा हो, लेकिन बाराती जो दूल्हा के संगी साथी जो प्रमुख होते हैं ना, वो सबको हटा देते हैं, हटो पहले हम लेंगे, हम बाराती। उस समय बड़ा अभिमान रहता ना, हम दुल्हा के साथ में आए। तो ऐसे ही सारे भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी मारीगन बेताल आदि भोलेनाथ के संगी हैं, क्योंकि भोलेनाथ की बारात है तो सबको हटाते हुए कोई पत्तल छीन रहा है, कोई भोजन छीन रहा है। सारे जितने भी घराती होते हैं सबके सब भगवान भोलेनाथ के पास जाते, तुम्हारे कैसे बाराती हैं, हमको कहीं से कहीं तक कोई पत्तल डालने की जगह भी नहीं दे रहा है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं एक काम करो ना,
सारे बारातियों ने, जो हमारे सुंदर स्वरूप वाले बाराती ने भोजन कर लिया? बोले हाँ। तो एक काम करो। बोले कौन सा काम? बोले बफर कर दो, बफर कर दो, खुद ही खाएंगे, खुद ही लड़ेंगे, मरेंगे और जाएंगे। बोले कोई जरूरत नहीं इनको परोसने की। तो उसी समय से मानो ये बफर चालू हो गया। परोसते परोसते परोसने वाले ने सोचे कि भैया कब तक परोसेंगे, खाने वाले सोच रहे हैं कि कब तक खाएंगे, इसलिए ये बफर चालू हो गया। जब से ये बफर चालू हो गया, कोई बोले चाहे ना बोले, बारात में लोग पहुंचते हैं, कोई बोले चाहे ना बोले, जाकर के भैया बफर कहाँ है, खुद ही पहुंच जाता आदमी और खुद ही प्लेट उठा लेता और खुद ही प्लेट उठा करके खुद ही चालू हो जाता। कोई पूछे ना पूछे, भैया जल्दी जल्दी खाओ और अभी गरम गरम है, पहले खा लो और खा करके अपने अपने घर चलो, इनकी शादी तो होते रहेगी। उसी समय से मानो ये बफर चालू हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा बफर कर दो। तुरंत सारे भूत प्रेतों ने उस जगह पर भोजन किया। भोजन करके अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ का विवाह ब्रह्मा जी ने विधिवत संपन्न किया और ब्रह्मा जी ने विधिवत संपन्न करके भगवान भोलेनाथ का विवाह करके माता पार्वती को और भोलेनाथ को आशीर्वाद प्रदान किया। 7-5 वचन भी बताया। 7-5 वचन बता करके माता पार्वती को संतुष्टि प्रदान किया। सबको 7-5 वचन विवाह में सुनाया जाता है। लेकिन उस समय में क्या होता, रात्रि में विवाह होता है, आदमी को ऊँघता है उस समय। हाँ महाराज जी क्या करने, वो चावल मिटा दे। हाँ जी तो मिटा दो चावल, फिर वहां चावल रख दे। हाँ जी रख दो चावल। ऊँघ रहे हैं और वो 7-5 वचन हो जाए, नहीं 50 वचन हो जाए, वो तो ऊँघ ही रहो ना। उस समय में याद नहीं रहता, इसलिए दिन में शादी करना चाहिए। दिन में क्या होता, आदमी जागृत रहता है। और रात्रि में जितने भी बाराती आते ना, ये सब बाराती केवल और केवल जयमाला तक रहते हैं, उसके बाद में सब चले जाते हैं। तुम ऊँघो, तुम्हारी बारात है, तुम्हारे घर की बारात, तुम ऊँघते रहो रात भर, हम तो चले सोने। और जो अच्छे अच्छे लोग रहते हैं ना, उनकी व्यवस्था भी बना दिया जाता है घराती बाराती की तरह। आप हमारे बहुत बड़े जमाई हो, आप जाके सो 1 घंटा, आपको सोने की व्यवस्था है। लेकिन जो ससुर होता है, जो विशेष आदमी रहता है, जो जमाई मुख्य होता है, उसको रात भर जगाया जाता है। भाई हम भी नहीं सोएंगे और तुम भी नहीं सोओगे। तो रात भर ऊँघ ऊँघ करके 7-5 वचन होते, पूरा विवाह होता है। पूरे विवाह में किसी प्रकार का जितने भी वचन होते, कैसे कैसे विवाह होता, वो किसी को याद नहीं रहता। कदाचित किसी किसी को थोड़ा बहुत याद भी रहे, तो बाद में जाकर के अगर याद भी है तो उसके ऊपर उसको प्रतिफल जानने के लिए कोई उसको निवेदन भी नहीं करता, उसको अपने जीवन में उतारता भी नहीं कि भैया 7-5 वचन में पति पत्नी के बीच में वचन होते ना कि मैं अकेली अगर सभा में बैठी रहूंगी, तुम किसी के सामने मेरा अपमान मत करना। लेकिन होता वही है कि सभा में अगर पत्नी बैठी तो उसी के सामने आकर के पति उसको डांटता है। कैसे डांटता वो समझ जाओ, अब हम डांट के थोड़ी बताएंगे। अपनी पत्नी को डांटता है, तूने ऐसा नहीं करी, तूने बेइज्जती करते हैं। तो 7-5 वचन में यही सब बातें होती है कि किसी भी प्रकार से पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का अपमान करोगे तो भगवान रुष्ट होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से 7-5 वचन को तो कम से कम याद रखना चाहिए। और सबसे पहले 7-5 वचन ही भूलता है आदमी, और सब ठीक याद रहेगा, लेकिन 7-5 वचन को भूल जाता है। और अगर भूल जा रहे तो कहीं से पुस्तक ले लो, 7-5 वचन में क्या लिखा उसको जरा याद करके अपने जीवन में उतारोगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सारे लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की बारात संपन्न हुई, विवाह संपन्न हुआ। जब संपन्न विवाह हो जाता है, उसी समय नाव नाती है, उसी समय धोबी नाती है, उसी समय ब्राह्मण देवता नेंग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी विवाह संपन्न नहीं हुआ, अभी दक्षिणा रह गई ना ब्राह्मण देवताओं की। दक्षिणा में विशेष ध्यान नहीं देते लोग, अरे 500 ही दे दे, 1000 मत दे, फिर बोले तो और दे देना, ऐसा बोलते हैं लोग। विवाह में जब पूरा विवाह संपन्न हो जाता है तो ब्राह्मण बैंड बाजा में 40-50 हजार का डीजे लगवाएगा आदमी, 40-50 हजार का बैंड बाजे लाएंगे, स्टेज
1-2 लाख के बनेंगे, लेकिन जब ब्राह्मण देवता रात भर जग करके तुम्हारा विवाह करवाता है तो ब्राह्मण देवता को देने के लिए क्या कहते हैं, अगर किसी ने 500 निकाला है ना तो उसमें से भी लोग फेंची मारते हैं, बोले 400 दे, कहे तो और 100 रख दइए। ऐसे ही करते ना। हमने तो विवाह नहीं करवाया अभी तक, हम इसलिए हमको मालूम ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सुना है कि ऐसा ऐसा होता है। अगर किसी ने 500 रखा तो उसको 400 की बात कहेंगे, और किसी ने 1000 देने की बात कही तो उसी समय घर का जो प्रमुख बुजुर्ग आदमी है वो कहता है ऐसा मत कर, ये ब्राह्मण देवता है और मंगल है, 1000 मत दे और कम से कम ही दे। तो ब्राह्मण देवताओं को देने की बारी आती तो कंजूसी से दिया जाता है, वहां पर खुले हाथ से दान नहीं किया जाता। अरे करे का है ने मंत्रित पढ़े का करे, रात भर बैठ के एक जगह आसन में बैठे मंत्रित पढ़े, इनके का देने। तो ब्राह्मण देवता ही तुम्हारा विवाह संपन्न कराता है। तो ब्राह्मण देवताओं को जितनी अच्छी दक्षिणा दोगे उतना ज्यादा अपना यज्ञ सफल होता है। अर्थात कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 40-50 हजार दे दो, कम से कम जितनी अपनी व्यवस्था है। अगर हमने 1-2 लाख रुपए शादी में खर्च किया तो उसका 10% तो कम से कम ब्राह्मण देवता को देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विवाह बैंड बाजा नहीं आएंगे तो भी हो जाएगा, डीजे नहीं आएगा तो भी विवाह हो जाएगा। कोरोना में देखे ना आपने, सब बैंड बाजा और डीजे वीजे सब, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, केवल पंडित जी मिल जाए। पंडित जी भी ऐसे मिलते थे कि छुप करके जाते थे विवाह पढ़ने के लिए। पंडित जी 11,000 रुपये ले लें, लेकिन आ जाओ जी, कोरोना में शादी हो रही थी, क्योंकि पंडित जी लोग भी नहीं मिलते थे कोरोना में। नहीं भैया हम नहीं जाते, कोरोना हो जाएगा। तो 11,000 20,000 देने के लिए तैयार थे उस समय में लोग। पंडित जी आप आ जाओ, आप ज्यादा पैसा ले लेना। क्यों? क्योंकि बैंड बाजा का पैसा बच रहा ना, पूरा डीजे का पैसा बच रहा है, तो वो पैसा पंडित जी को दे देंगे। तो कहने का अभिप्राय है 10% ब्राह्मणों को दान दो, कुछ भी ना हो, पंडाल भी ना लगे तो भी ब्राह्मण देवता जब तक नहीं रहेंगे जब तक आपका विवाह संपन्न होने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण देवताओं को निश्चित रूप से अच्छे दक्षिणा दोगे तो ब्राह्मण देवता अच्छे मंत्र पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पंडित विनोद कियो शंभु गंग छोड़ दियो। विनोद पंडित जी आए भोलेनाथ से दक्षिणा मांगने के लिए कि भोलेनाथ हमने आपका विवाह संपन्न किया, आप हमारे को दक्षिणा प्रदान करिए। तो तुरंत भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा में हाथ लगाया और मानो जैसे बटन दबती वैसे ही भगवान भोलेनाथ ने बटन जैसा दबाया और पंडित विनोद कियो शंभु गंग छोड़ दियो। जैसे ही गंगा की धार आई और पंडित विनोद के ऊपर आई तो पंडित विनोद उल्टे मुंह ब्राह्मण गिरो, बीच धार जाएगे। उल्टे मुंह गिर करके पंडित विनोद जी भाग जाते हैं, बोले महाराज नहीं चाहिए दक्षिणा। तुरंत विनोद पंडित जी भाग जाते हैं। उसी समय धोबिन धुलाई कहीं, धोबी न जाती, बोले महाराज हमने आपके ससुराल में इतना कपड़ा धोया, इतना प्रेस किया है, थोड़ा हमको दक्षिणा प्रदान करिए, थोड़ा पैसा प्रदान करिए। तो धोबिन धुलाई कहीं, बोले हमको भी कुछ पैसा चाहिए, कुछ नेंग चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाल करके, अब भगवान भोलेनाथ के पास है क्या कोई सोना चांदी जवाहरात तो है नहीं, तो भगवान भोलेनाथ ने झोली में हाथ डाला और जैसे ही झोली में हाथ डाला तो धोबिन धुलाई कहीं कर में बिच्छू दे दई। और हाथ में, धोबिन के हाथ में भगवान भोलेनाथ ने बिच्छू दे दिया, थोड़े से ऐसे उठा करके बिच्छू प्रदान कर दिया। तो धोबिन ने फटकार करके हाथ को वहां से भाग दिया, बोले बस महाराज मिल गई दक्षिणा, हमको नहीं चाहिए दक्षिणा वक्षिणा, कोई नेंग नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रमुख, सबको भगा सकते हो आप, शादी विवाह में सबको डांट सकते हो, लेकिन नाउन बहुत खतरनाक होती है। सबके गांव में सबको भगा सकते हो, सबको व्यवस्था आप बता सकते हो, लेकिन नाउन को आप ज्यादा नहीं बोल सकते। नाउन तुरंत जवाब देती है, तुम क्या बताओगे, हमने इतने विवाह करवा डाले। तो तुरंत नाउन आई, बोले भोलेनाथ आपने सबको भगा दिए। पंडित जी सीधे साधे थे ना, इसलिए आपने उनको भगा दिए। धोबिन भी बड़ी सीधी साधी थी, इसलिए उनको भगा दिए। लेकिन मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ, मैं तो कुछ ना कुछ नेंग लेकर के जाऊंगी। तो तुरंत आई ख्वासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, आओ श्रीमान जी पान कछु खाइए। तुरंत
जैसे ही नाउन आई, नाउन ने कही कि आपने सबको भगा दिए, लेकिन अब मैं यहां से भागने वाली नहीं, मैं कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगी। बोले क्या लोगी? बोले महाराज सोने का नहीं तो चांदी का हार दे दो, लेकिन मैं हार ही लेके जाऊंगी। क्योंकि नाउन का थोड़ा सा व्यवस्था ज्यादा रहती है, उनको मालूम रहती कि दूल्हा के पास कितना क्या हो सकता है। तो तुरंत नाउन ने कही कि सोने का नहीं तो कम से कम महाराज चांदी का हार दे दो। तो तुरंत भोलेनाथ कहते हैं, बोले बिल्कुल आपको चांदी का हार मिलेगा। भगवान ने धीरे से दोनों हाथ झोली में डाला और नाग को करा उल्टा, तो नीचे चांदी जैसा चमकता है। चांदी को चमकने वाला सांप को निकाला, चांदी जैसे उल्टा किया, और जैसे ही झोली में डाला, झोली से निकारो एक कारो सटकारो नाग। और जैसे ही नाग निकाला और नाउन के हाथ में दिया, उसी समय नाउन ने जैसे ही हाथ में लिया, उसी समय नाउन कैसे होती है? नाउन अपने हाथ में जैसे ही सांप को लेती है, उसी समय और भागो मत जाओ नाउन जी नेंग लिए जाइए, उसी समय नाउन ने अपने लहंगा फटकार के भाग जाती है। लहंगा फटकार के वहां से भाग जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले अरे नाउन कछु नेंग लेकर के तो जाओ। तो तुरंत नाउन कहती है, बस महाराज मिल गया नेंग, मिल गया नेंग, अब हमको नेंग नहीं चाहिए। दोनों हाथ झाड़ करके नाउन भी भग जाती, सब भग जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि भोलेनाथ के पास तो कुछ भी नहीं है, केवल सांप बिच्छू ततैये ही मिलते हैं। जिसके पास जो चीज है वही प्रदान करेंगे। तो भोलेनाथ की मजाक मजाक में ही विवाह हो गया। भजन भुजंगा हंसे शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे शीश पर गंगा हंसे, और हास ही को भास भयो भोले के विवाह में, हास ही को भास हुओ भोले के विवाह में। तो भोलेनाथ का विवाह ऐसे ही मजाक मजाक में हो गया। तो भोलेनाथ का विवाह हो गया है, माता पार्वती का विवाह हो गया है। अब माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत में रह करके भगवान की कथा को सुनते हैं। माता पार्वती भी कथा सुनती है, भोलेनाथ भी कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ कथा सुना करके हो जाती है, तो माता पार्वती भी कथा सुनाने लगती है। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों कथा प्रसंग करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब हमारे सामने प्रसाद ला के रख दिए, मतलब समझ जाओ कि आरती समय हो गया। एक दो बार ऐसे घूम गए, हम समझ गए टाइम हो गया, क्योंकि टाइम तो हमको दिखता ही नहीं है ना। तो समय हो गया है, भोलेनाथ का विवाह भी हो गया है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के साथ में कथा को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम सब भी अपने अपने घर में जाकर के इस कथा को चिंतन करते जाएं कि भोलेनाथ का विवाह कैसे हो गया और हमें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। सभी लोगों ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि भोलेनाथ आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी प्रसंग को सुना करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। 2 मिनट के लिए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन भोलेनाथ का स्मरण करें, उसके बाद में कथा को हम विराम देंगे। बोलिए सदा शिव भगवान की जय हो। एक नमन गौरा पार्वती हर हर बोला हर हर महादेव। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, प्राण शरीरम ग्रहम, पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचारा पादयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रानि शर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तद्यदखिलं शंभो तवाराधनम्। एक नमन गौरा पार्वती हर भोला हर हर महादेव। ऐसे ही बोलते हैं क्या आपके इधर? कैसे बोलते हैं, एक बार करके बताओ। एक नमन गौरा पार्वती हर भोला। हाँ, ऐसे पहले बोलना चाहिए ना, रास्ता देखते हो कि ऐसे करो। अब हम हाथ उठाने की बोलेंगे, जब तुम हाथ उठाओगे तुम बताओ कैसे और हम नाचेंगे ऐसा ही। ऐसा मत करो। आज तीसरा दिन हो गया है, हम आप लोगों की परीक्षा ले रहे हैं कैसा सुन सकते हो, इसलिए हम भी धीरे धीरे खुल रहे हैं ना।
तुम जैसे सुनोगे हम वैसे ही सुनाएंगे, आंखें बंद करके सुनाने लगे काल से। हो गई कथा फिर। तो सभी लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपने नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हर हर महादेव। ताली बजाते हुए हर हर महादेव। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, शिव नाम हृदय से बोलो, शिव शिव नाम हृदय से बोलो, शिव शिव नाम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हर शिव शिव नाम हृदय से बोलो, शिव शिव नाम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मंदिर का पर्दा तेरी आयु निष्फल जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। मानव यहाँ रह जाए अकेला, मानव यहाँ रह जाए अकेला, मानव यहाँ रह जाए अकेला। मानव यहाँ रह जाए अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। मानव यहाँ रह जाए अकेला। मानव यहाँ रह जाए अकेला। सब सगे संबंधी जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। सगे संबंधी जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ सब सगे संबंधी जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। सगे संबंधी जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल
भोलेनाथ से, क्योंकि ये मुसाफिर खाना है। ये क्या संसार क्या है? मुसाफिर खाना। बनाया हरि ने जगत मुसाफिर खाना। आए सारे राजा और सारे राजा रानी आए, धन वाले आए और बहुत अभिमानी आए, पर हुआ सभी का जाना। बनाया हरि ने जगत मुसाफिर खाना। ये मुसाफिर खाना है, यहाँ से एक ना एक दिन छोड़ करके जाना होगा। इसलिए भोलेनाथ से प्रार्थना करना क्या? मुसाफिरी फिर पूरी होगी, 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 मुसाफिरी फिर पूरी होगी। अरे चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, अरे मुसाफिरी फिर पूरी होगी, मुसाफिरी फिर पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मजबूरी तेरा तन मन छूट जाए मुख से जब ले नमः शिवाय। तेरा तन मन छूट जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल भी ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल भी ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। 2 मिनट के लिए सभी लोग ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। शंभो। शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए, नमः शिवाय, ओम नमः जोर से बोलना है सबको। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जोर से बोलिए। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हर हर बम बम शिव शिव बम बम। 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 बम। हर हर बम बम शिव शिव बम बम। हर हर बम बम शिव शिव बम बम। बम। हर हर बम बम शिव शिव बम बम। हर हर बम बम शिव शिव बम बम बम। हर हर बम बम शिव शिव बम बम। हर हर बम बम शिव शिव बम। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। एक नमन गौरा पार्वती हर भोला, हर हर महा